नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, क्या गुजरात की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार संकट में है? क्योंकि इन दोनों ही सरकार में बड़े बदलाव की खबरें सामने आ रही हैं, खास तौर पर गुजरात को लेकर। क्योंकि एक बात तो सभी मानते हैं कि अगर गुजरात में बीजेपी कमजोर पड़ी तो केंद्र में पीएम मोदी का जादू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहां तक कि बीजेपी के अंदर ही उनकी पूछ परख खत्म हो जाएगी और राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी की इस कमजोर कड़ी को जो है पकड़ लिया है। इसीलिए उन्होंने गुजरात पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि गुजरात में जब भी चुनाव होंगे तब यहां कांग्रेस सरकार बनाएगी। वैसे हम आपको बता दें कि गुजरात में 2027 के आखिरी में चुनाव होने हैं, यानी अभी 2 साल का वक्त चुनाव में बचा हुआ है और राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि हम सरकार बना रहे हैं गुजरात में। ऐसे में बीजेपी घबराई हुई है और खबर ये सामने आ रही है कि इस घबराहट से गुजरात में बदलाव होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो है इस वक्त की बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि गुजरात बीजेपी में बड़े बदलाव की खबरें सुगबुगाहट सामने आ रही है। इसके बाद चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि क्या गुजरात में राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता ने मोदी और शाह की जोड़ी में खौफ पैदा कर दिया है। आलम तो ये हो गया है दोस्तों कि अब बीजेपी को गुजरात की जमीन अपने हाथ से खिसकती दिखाई दे रही है। हालांकि इसके लिए सबसे पहले तो पीएम मोदी और अमित शाह ने गुजरात में अपने दौरों की संख्या बढ़ाई, नई नई घोषणाएं की जा रही थी जिससे जनता को अपने पाले में बनाए रखा जाए, उसे खुश रखा जाए। लेकिन जब इससे भी काम नहीं चला, बात नहीं बन पाई, तो यह तमाम योजनाएं गुजरात को दी गई। लेकिन जब यह सब कुछ काम नहीं आया तो अब बीजेपी आलाकमान गुजरात को लेकर चिंता में दिखाई दे रहा है। गुजरात में बीजेपी की बढ़ती सक्रियता दोस्तों ये बता रही है कि राहुल गांधी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी गुजरात की सत्ता से बीजेपी को आउट करने की जो रणनीति राहुल गांधी ने बनाई है वो एकदम सही है, या कहे कि तीर सही निशाने पर लग रहा है। जनता के बीच राहुल लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे मोदी का ग्राफ गिरता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ेगी, पीएम मोदी का ग्राफ नीचे चलता जाएगा। और इस बात की जानकारी बीजेपी को मिल चुकी है। राज्य में कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो रही है। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को पाने की तरफ तेजी से बढ़ रही है, जिसने बीजेपी आलाकमान की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि वह जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि अगर गुजरात हाथ से गया तो केंद्र की सत्ता पर टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। और यही तो राहुल गांधी का प्लान है। तो उन्होंने खुले मन से कह दिया था कि एक बार फिर सुनिए आपने राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। राहुल गांधी चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार उनका पूरा फोकस गुजरात पर है। गुजरात में पार्टी के संगठन को जो है वो साधा जा रहा है। जो नेता काम कर रहे हैं, काम करते नहीं दिख रहे हैं, उस पर अगर कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली जाएगी। और जो नेता सड़क पर उतरकर पोल खोल रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, उसका कद पार्टी के अंदर बढ़ाया जा रहा है। यानी कि पार्टी किसी भी तरह से कोई असंतोष पनपने नहीं देना चाहती पार्टी के अंदर। और कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि इस बार रेस का घोड़ा ही रेस में दौड़ाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ये अच्छी तरह से समझ चुकी है कि पिछले चुनाव में जो उसे हार का सामना करना पड़ा है, जो उसका प्रदर्शन खराब रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बढ़ रहा असंतोष ही था। इसलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और कांग्रेस की रणनीति में हुए बदलाव का उसे फायदा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तभी तो बीजेपी आलाकमान परेशान है और अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए, या कहे कि जनता को खुश करने के लिए, बीजेपी ने गुजरात में बड़ा फैसला लेने का प्लान बना लिया है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी बिल्कुल भी देरी करने के मूड में नहीं है, जिसके चलते अपने सबसे मजबूत गढ़ में दिवाली से पहले बड़े सियासी फेरबदल की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह जो है दौरों के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सीएम भूपेंद्र पटेल के अलावा 4 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो सरकार के तमाम दूसरे मंत्री अब बदले जा सकते हैं। ये खबरें इस वक्त जोर पकड़ रही है जब राज्य के बड़े शहरों में महानगर पालिका और
नगर निगमों का चुनाव होना है। तो गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को मिलाकर 17 सदस्यों की कुल टीम है। इसमें 10 से 12 मंत्रियों की छुट्टी होने की अटकलें हैं। इसके पीछे दलील ये है कि मंत्री जिस भरोसे के साथ मंत्री बनाए गए थे उसमें खरे नहीं उतरे हैं। साल 2022 में भूपेंद्र पटेल के दूसरी बार शपथ लेने के बाद सरकार में कोई बदलाव नहीं हुआ है।